नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आईटी अमेंडमेंट रूल 2025। तो न्यूज़ में किस वजह से है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मेती भी बोलते हैं, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स को लाया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 यानी कि आईटी रूल्स 2021 का अमेंडमेंट किया है। किस लिए? जो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है उसको चेक करने के लिए, इंक्लूडिंग डीप फेक्स, इसमें डीप फेक्स भी इंक्लूड है। नाउ मोर ऑन द न्यूज़ में और जानते हैं। तो जो अमेंडमेंट रूल्स हैं ये इफ़ेक्ट में आएंगे फ्रॉम 15 नवंबर 2025। तो यहाँ पे इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2025 के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट का मकसद क्या है? जो अमेंडमेंट से इसका मकसद है जो ड्यू डिलीजेंस ओब्लिगेशन से इंटरमीडियरीज के उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ठीक है, किस किस को? सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल जो 2021 के हैं उनके बारे में जानते हैं। ओरिजिनली इनको हमने नोटिफाई किया था 2021 में, तो उसके बाद इनका बहुत बार अमेंडमेंट भी हुआ है 2022 में, 2023 में। तो ये जो रूल्स हैं इनमें क्या कुछ है? तो ये रूल्स जो हैं ये रेगुलेट करते हैं कंटेंट को जो कि ऑनलाइन पब्लिश होता है, जिसको ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है ऑनलाइन पब्लिशर्स के थ्रू। इसमें न्यूज़ आती है, करंट अफेयर्स कंटेंट आता है, इसके साथ साथ क्यूरेटेड ऑडियो विजुअल कंटेंट। ठीक है, नाउ ड्यू डिलिजेंस obligations ऑन इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी। क्या करना है? ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करना है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ये वो इंटरमीडियरीज होती हैं जो ऑनलाइन इंटरेक्शन को बनाती हैं बिटवीन टू और मोर यूजर्स। ठीक है, और ये यहाँ पे अलाउ करती हैं किस लिए? कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, शेयर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलता है। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ये वो इंटरमीडियरीज हैं इनके पास रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं इन इंडिया अबोव सच थ्रेशहोल्ड एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उस थ्रेशहोल्ड से अबोव जो कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट से, उनमें क्या एस्पेक्ट्स हैं और डिटेल्स क्या क्या हैं। ये सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। इंफॉर्मेशन जो कि आर्टिफिशियली या एल्गोरिदमिकली क्रिएट होती है, जनरेट होती है, मॉडिफाई होती है। ठीक है, इसको हम अल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करके, ताकि ये अथेंटिक और ट्रू दिखे। आई बात समझ में? नाउ टू डिलीजेंस इन रिलेशन टू सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, ये मैंडेटरी है इंटरमीडियरीज के लिए जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को ऑफ़र करते हैं कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। इन्हें इंफॉर्मेशन लेबल को इंश्योर करना है विद परमानेंट यूनिक मेटा डाटा के साथ। ठीक है, आई बात समझ में? अगर विजुअल कंटेंट होगा
तो उसमें जो लेबल होगा वो एटलीस्ट 10% कवर करना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का। अगर ऑडियो कंटेंट होगा उसका इनिशियल 10% जो है वो लेबल को कवर करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ एनहेंस्ड ऑब्लिगेशंस फॉर स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे यूज़र डिक्लेरेशन को ज़रूरी लेना है, मैंडेटरी लेना है कि जो अपलोडेड इंफॉर्मेशन है क्या ये सिंथेटिकली जनरेटेड है या और कुछ है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ कंटेंट को रिमूव कौन कर सकता है? रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन, इसको सीनियर ऑफिसर जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे होगा या इससे एबो होगा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में, या इसकी इक्विवेलेंट जो भी स्टेट में होगा वो इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकता है। या फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या हायर इन पुलिस फोर्स, कोई और ऑफिसर है हायर, वो इसको रिमूव कर सकता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं एआई जनरेटेड कंटेंट को आइडेंटिफाई करने में? लैक ऑफ बेंचमार्क, तो एआई डिटेक्टर्स में हाई एरर रेट से कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड बेंचमार्क नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कभी कभी ये हमें फॉल्स पॉजिटिव चीज़ें दिखाता है और कभी कभी फॉल्स नेगेटिव दिखाता है। ठीक है, ह्यूमन कंटेंट को एज अ एआई दिखा देता है और एआई को एज अ ह्यूमन कंटेंट दिखा देता है। लैक ऑफ कैपेसिटी है। ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर चीज़ें होती हैं उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाते, उसको हम ट्रेस भी नहीं कर पाते। ठीक है, जनरेटिव एआई या फिर जो जनरेटेड कंटेंट होता है ये ऐसा क्रिएट किया जाता है, ये ऐसा दिखता है, इसको हम पहचान नहीं पाते। जो ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट है ये उसके साथ ब्लेंड हो जाता है। टूल्स जैसे कि मिड जर्नी, डॉल ई, स्टेबल डिफ्यूजन, ये हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस को क्रिएट करते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये एआई जनरेटेड है या और कुछ है। ठीक है, नाउ बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्राइवेसी, जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। तो अगर हम ओवर रेगुलेट करेंगे इस वजह से हम इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। एआई जो टेक्नोलॉजी इसमें कुछ ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। नो नीड टू लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट, सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक को प्रिवेंट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, एकेडमिक हॉनेस्टी के लिए ताकि एजुकेशनल और रिसर्च जो है उसमें हेल्प हो, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑथेंटिक है और ट्रू इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये हम हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट के डीप फेक को टैकल करने के लिए? सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी को इशू किया है, सिंथेटिकली जनरेटेड जो भी चीज़ें हैं या एआई जनरेटेड कंटेंट है इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, तो पार्टीज़ को इंश्योर करना चाहिए कोई भी सिंथेटिकली जनरेटेड एआई अल्टर्ड इमेज, वीडियो, ऑडियो है कैंपेन के दौरान जब ये यूज़ करते हैं ये क्लियर होनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है, डिजिटली एनहेंस्ड है या फिर सिंथेटिक कंटेंट है। तो इसमें भी सेम है, एटलीस्ट 10% विजिबल डिस्प्ले एरिया जो है वो लेबल से कवर होना चाहिए और अगर ऑडियो है तो 10% ड्यूरेशन जो है उसमें लेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो है तो जो लेबल्ड कंटेंट है ये स्क्रीन के टॉप पे ज़रूर होना चाहिए।
टॉप हैंड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, एआई जनरेटेड है, एआई अल्टर्ड है, तो उसको नोट्स के बाद विद इन 3 आवर्स क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस से किसके लिए, पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ड्यूरिंग कैंपेन। नाउ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये इंश्योर करता है कि पर्सनल डाटा जो है इसको लॉफुली प्रोसेस किया जाए। जो डाटा फिड्यूजरीज होती हैं, इसमें एआई कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं, विद यूज़र कंसेंट। ठीक है, यूज़र के कंसेंट के साथ इन्हें डाटा को प्रोसेस करना है। आई बात समझ में। नाउ अगर डाटा का कुछ मिसयूज़ किया जाता है तो इसमें पेनल्टीज़ भी हैं। इसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IC4 जो है, ये एजेंसीज़ को एम्पावर करता है टू इशू नोट्स फॉर रिमूवल ऑफ डिसेबलिंग एक्सेस टू अनलॉफुल कंटेंट इंक्लूडिंग डीप फेक अंडर IT एक्ट रूल्स जो 2021 है। ठीक है, उसके बाद बाकी और भी कुछ पोर्टल्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि सहयोग पोर्टल है बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल CERTI-IN। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के ना। ग्लोबली अगर देखा जाए तो UAE का AI एक्ट है, ये वाटर मार्किंग को मैंडेट करता है, मैंडेटरी। तो इसके बाद डेनमार्क ने भी डीप फेक लेजिस्लेशन को लाया है एज पार्ट ऑफ डिजिटल कॉपीराइट लॉ। ठीक है, आई बात समझ में। तो वे फॉरवर्ड क्या है, डिजिटल फ्रेमवर्क। ठीक है, एक ड्यूरेबल सॉल्यूशन है AI कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए। नाउ गवर्नेंस आर्किटेक्चर की बात करें, ये 3 चीज़ों पे काम करता है। डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क पे, जो कि आधार के सिमिलर है, टायर्ड अकाउंटेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, AI लिटरेसी को प्रमोट करना। तो गवर्नेंस आर्किटेक्चर, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, टेक्निकल प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, ओवरसाइड मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है, AI डिटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, इसके साथ साथ वाटर मार्किंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या कंटेंट जो है ये AI जनरेटेड है या और कुछ है। नाउ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना है फॉर AI जनरेटेड कंटेंट डिटेक्शन के लिए। तो इंटरनेशनली हमें कोलैबोरेट करना है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अडॉप्ट करना है, ताकि जो AI कंटेंट है इसको रेगुलेट किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।